हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। हमारी सीरीज चल रही है बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं कि आपका नामकरण कैसे किया जाता है आपके डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, साइक्लिक मतलब रिंग आ जाए, या उसको हम एलिसाइक्लिक भी कहते हैं, एक रिंग सिस्टम आ जाए, तो हमारे पास क्या रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम उनका नामकरण करते हैं, वो रूल्स सीखे। तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के ही रूल्स। तो पहला रूल ये होगा, ये वहीं पे कंटिन्यूएशन में है, याद रखिएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट होगा, इफ मान लीजिएगा इफ मोर देन वन साइक्लिक रिंग is attached to the single chain, to the single सिंगल चेन मतलब कार्बन चेन, मतलब एक कार्बन चेन है। ठीक है जी, कार्बन चेन है, उसके साथ क्या है आपके अटैच्ड है कौन, साइक्लिक रिंग। लेकिन क्या दो या दो से ज्यादा होंगे, सिंगल वाले तो हम पढ़ चुके हैं। दो, अगर दो या दो से ज्यादा होती हैं आपकी रिंग अटैच एक सिंगल चेन से, तो उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे याद रखिएगा जो रिंग है वो आपने सब्स्टिट्यूएंट मान लेनी है। जो रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट ही होगी, सब्स्टिट्यूएंट। और जो आपकी चेन है, कार्बन चेन है, वो पेरेंट चेन मान ली जाएगी, या जो साइड चेन है वो पेरेंट चेन कह सकते हैं आप, वो हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी। याद रखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का फर्क नहीं होता, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग, और यू कैन से इन द साइड चेन। ठीक है, ये नहीं होगा कि हाँ रिंग में यहाँ सब कुछ नहीं है, यहाँ पे की रिंग में कम नंबर ऑफ सी एटम तब उसको सब्स्टिट्यूएंट कहा गया। यहाँ पे कहा गया अगर दो साइड चेन, सॉरी एक सिंगल चेन के साथ दो आपकी कौन लगी है, रिंग लगी है, तो रिंग हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होगा और कार्बन चेन हमेशा पेरेंट चेन रहेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द रिंग। ठीक है, चाहे जो मर्जी जितने मर्जी कार्बन एटम्स हों। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इरिस्पेक्टिव इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द रिंग और कार्बन चेन। कार्बन चेन मतलब साइड चेन की बात कर रहा हूँ बच्चे, कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी जो साइड चेन है और जो रिंग है उसमें कितने नंबर ऑफ सी एटम्स हैं, ज़्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी। जैसे एग्जांपल लीजिएगा, एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास CH2, ये सिंगल चेन है, यहाँ पे इसके साथ दो जो साइक्लिक रिंग है वो अटैच है, कुछ ऐसा आपका कंपाउंड है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, देखो रिंग में ज़्यादा नंबर ऑफ सी एटम है, लेकिन मैंने कहा फिर भी आप रिंग को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे इस केस में। ये कब है, अगर एक सिंगल चेन के साथ आपकी दो या दो से ज़्यादा रिंग अटैच्ड हैं। ठीक है जी, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए बच्चे, और ये आपका कार्बन चेन होगी। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, एक ये है, एक ये है, और एक ही कार्बन है साइड चेन में, तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे डाई, दो बार है जी, डाई साइक्लो, कितने की चेन है, सॉरी रिंग कितने की, तीन कार्बन की है, तो प्रोप। लेकिन हम अब एन इन या आई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको सब वाई एल लगता है। क्या लगता है, वाई एल, आप सीधा प्रोपाइल लगाएंगे। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड होता फिर मैं आपको बताता, फिर तो इन आता ही आता, तो बताना पड़ता, लेकिन वाई एल मैंने आपको बताया, वाई एल जरूर आता है सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ। फिर ये कौन है जी, एक कार्बन, तो यही हमारी पेरेंट चेन है, मिथेन, सिंपल मिथेन। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो एक और लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। और सपोज कीजिए कुछ ऐसा है सिस्टम, CH2 CH2 CH2, ये है आपका कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगेन वही बात है कि एक सिंगल चेन के साथ आपकी दो कौन कनेक्टेड है, साइक्लिक रिंग कनेक्टेड है, तो रिंग को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, चाहे बेशक उसमें कार्बन नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3, जिसे मर्जी तरफ चाहे उस तरफ से भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
अब क्या होगा, तो सब्स्टिट्यूएंट मान लिया गया रिंग, तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, 1,3 दो पे है डाई साइक्लो, डाई साइक्लो कितने कार्बन एटम है रिंग में, 6, तो हेक्स आइल, आइल क्यों लगा, हेक्साइल होगा ना, क्योंकि ये कौन है, सब्स्टिट्यूएंट। तो अगेन प्रॉप, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, और नेचर ऑफ लिंकेज एन, प्रोपेन, क्योंकि यही हमारी पेरेंट चेन थी, मैंने बताया था आपको। लिख लेंगे बच्चे, इस बात को नोट कर लेंगे। और एग्जाम्पल ले लो आप चाहे, मैं एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ, चलो ये ले लेते हैं। CH2 CH2 CH2, ये ठीक है। ये थोड़ा सा सही करते हैं, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है, ये देखिएगा अब सही है। अगेन नंबर कहाँ से होगा, 1 2 3, जहाँ मर्जी से कर लो, क्योंकि सभी स्टूडेंट इधर से भी है उधर से भी है, सभी स्टूडेंट लोअर नंबर मिल रहे हैं, रूल तो यही कहते हैं। तो सभी स्टूडेंट को पहले लिखा जी 1,3 डाई साइक्लो, 4 आइटम है जी रिंग में, तो ब्यूट, ब्यूट फिर वाइयल, ब्यूटाइल। पेरेंट चेन में कितने हैं, 3, तो प्रोप एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगेगा। सब रूल सिखाए मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में, वेरी गुड। चलो आगे चले, इसको नोट कर ले बच्चे एक बार, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना जो भी ये मैंने समझाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलता हूं, मैं रफ कर रहा हूं जी। नेक्स्ट रूल ये आता है कि मान लो 2 साइक्लिक रिंग हैं, लेकिन उनके बीच में कोई चेन नहीं है, दे आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इफ 2 साइक्लिक रिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू है, मतलब उनके बीच में कोई चेन नहीं, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या रूल्स होंगे, तो कहा गया जिस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे, जिस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसको आप पेरेंट चेन मानेंगे, जिसमें लेसर नंबर ऑफ सी एटम होंगे उसको आप सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, ठीक है जी। तो चलें आगे, इफ 2 cyclic rings are attached by a single bond, यहाँ है सिंगल बॉन्ड है बच्चे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होगा देन, रिंग containing greater number of C atoms, C एटम, तो उसको क्या मान लेंगे, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। और जो रिंग होगी बच्चे, रिंग कंटेनिंग लेसर लेसर नंबर ऑफ सी एटम्स, उसको मान लेंगे आप सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है जी। नोट कर लीजिएगा बात को, अगर ग्रेटर है तो पेरेंट चेन, अगर लेसर नंबर ऑफ सी एटम है तो सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे आप। एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर, याद रखिएगा बिल्कुल सिंपल रूल है, आपको बेसिक्स नहीं भूलना मेरे बच्चों, बेसिक्स जो हैं वो नहीं भूलने कभी, ठीक है। कभी ये मत सोचना कि इतना ज़्यादा सेट नहीं करवा दिया तो याद रखने की कोशिश मत करना, आप थोड़ा लॉजिक से समझना, जो बेसिक लॉजिक है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को हमेशा प्रायोरिटी दे दी है, बस इतने बार, फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर, उसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग इस हिसाब से करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसको सबसे लोएस्ट नंबर दिया जाएगा। कुछ बातें जो हैं वो नहीं भूलनी कभी आपने, ठीक है, जो बेसिक्स हैं वो नहीं भूलने।
बाकी ये तो सब आपको पता ही है, लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ज़्यादा है ज़्यादा है। ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा है वो आपका क्या हो रहा है, आपकी पेरेंट चेंज में कम है, वो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो हम बार बार पढ़ चुके हैं, कितनी बार मैं आपको करा चुका हूँ, है ना, कि सिंपल समझाया है कि जब फंक्शन प्रेजेंट होगा किसी में तो वो पेरेंट चेन बन जाएगी, चाहे बेशक उसमें कम नंबर ऑफ सी एटम हो, बताया हुआ है मैंने ये। ठीक है, तो सिंपल रूल याद फॉलो करनी है आपने। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने कहा हाँ ये इस पे एग्जांपल ले लेते हैं, बच्चों एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एग्जांपल ऐसा है कुछ, ये एग्जांपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो दो आपके कौन होंगे, द टू रिंग्स आर अटैच टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड है जिनके बीच में। एक होता है फ्यूज्ड होना, रिंग का आपस में फ्यूज्ड हो जाना। होने का मतलब है फ्यूजन का मतलब है यहाँ पे कि उनमें एक दूसरे में मिल जाना। और तभी मैं यहाँ पे बार बार बहुत बाय सिंगल बॉन्ड, बाय सिंगल बॉन्ड। अगर दो रिंग फ्यूज्ड होते हैं एक दूसरे में, तो वो अगर मान लो कि इसको फ्यूज कर देना, मतलब ये आपकी 6 और ये कितने हैं 4, अगर इनको फ्यूजन होनी चाहिए एक दूसरे में, मतलब मिल जाना था, तो कैसे ये बनते हैं? तो वहां पे कॉमन आइटम आते हैं ना बच्चे आपके, सपोज करना ये ऐसे लगाया मैंने, अगर मैंने इस रिंग को 4 के उसको फ्यूज करना था, ठीक है, मर्ज करना था, तो कैसे करता? मैं ऐसे बनाता, देखो जरा 1 2, हमें ये दो तो आ ही गई हैं, दो अलग से लेने हैं, तो बस ऐसे कर दो, बात खत्म हुई। तो दो आइटम में कॉमन हो जाएगी ना। ये है फ्यूजन ऑफ द रिंग्स, मतलब फ्यूज हुई रिंग एक दूसरे में, यहाँ पे दे आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। तो इन दोनों में फर्क याद रखना कि फ्यूजन का मतलब क्या है रिंग्स का, और बाय सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, अब इसका नामकरण करते हैं, चलो नाम क्या होगा बताओ जरा। मैंने क्या कहा, जिसमें नंबर ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ सी एटम है वो पेरेंट चेन तो दिख ही रही है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो ये क्या बन गया पेरेंट, और ये क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखेंगे जी, यहाँ पे कौन है जी, ये साइक्लो ब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूटाइल। फिर ये कौन है, पेरेंट चेन लिखते हैं बाद में, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है इसमें कैसे लिखा है मैंने, सब जो पुराने रूल्स हैं वही फॉलो किए हैं मैंने लिखने के लिए। ठीक है जी, चलो आगे चलते, चाहे आप एक और कर लो इसके ऊपर, ये लो, ठीक है ऐसा कर लेते हैं, ऐसा है। तो अगेन टू रिंग्स आर कनेक्टेड, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसमें कम है। तो जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है वहाँ पे क्या करेंगे, वो आपका पेरेंट चेन, जिसमें लेसर नंबर ऑफ सी एटम है वो सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाएगा साइक्लो, साइक्लो 3 की है तो प्रोप, सब्स्टिट्यूएंट तो वाई प्रोपाइल, देन दिस वन इज साइक्लो पेंटेन। आसान है, चलो जी वेरी गुड, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। मैंने आपको लास्ट टाइम ये समझाया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप या आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो मैं आपको सिंपल से एक ही बात बताई थी, जो फंक्शनल ग्रुप होगा जहां पे भी चाहे वो साइड चेन में हो, चाहे वो आपके कहाँ पे हो, रिंग में हो, तो जहां पे फंक्शनल ग्रुप होगा उसी को हम पेरेंट चेन मान लेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। मतलब ये नहीं देखा जाएगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज्यादा है किसमें कम है, क्योंकि हाईएस्ट प्रियोरिटी है फंक्शनल ग्रुप को, ये बात याद रखेंगे। कल करवाया था मैंने ये आपको मेरे ख्याल से, करवाया था कि नहीं करवाया था, इसके बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे हमने। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें दोबारा से एक बार, अगर मैं कहूँ इसको एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको एग्जाम्पल से ही समझ आ जाएगा। सपोज कीजिएगा ये है, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे है आपका सी एच टू, सी एच टू,
COOH। अब देखो मैंने क्या कहा है, जो रिंग सिस्टम है, रिंग में तो 6 कार्बन है, लेकिन साइड चेन में कितनी कार्बन है, सिर्फ 3 है। पर लेकिन जो आपका साइड चेन है उसमें कौन है, फंक्शनल ग्रुप COH है। तो फंक्शनल ग्रुप हाईएस्ट प्रियोरिटी जी, हाईएस्ट प्रियोरिटी है तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी, याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन। ये पेरेंट चेन बन गई जी, पेरेंट चेन क्यों बन गई, बेशक इसमें कम सी एटम है, बिकॉज इट कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर। तो ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। बेशक देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, लेकिन मैंने आपको पहले समझाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में कि हाईएस्ट प्रियोरिटी किसकी है, फंक्शनल ग्रुप की, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है जी, तो नामकरण कर लो। सबसे लोएस्ट, अगर ये पेरेंट चेन है तो उसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, सबको पता है लोएस्ट नंबर दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप को। तो कैसे नंबर करूंगा जी, 1 2 3। तो नामकरण बताया, सबसे सब्स्टिट्यूएंट, देन नंबर ऑफ सी एटम, देन टाइप ऑफ लिंकेज, देन लास्ट फंक्शनल ग्रुप। यही था शॉर्टकट। तो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले कहाँ पे, 3 पे आ रहा है जी, तो लिख लो 3। कौन है ये, साइक्लो क्या है जी, हेक्स। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, कहाँ पे डबल बॉन्ड आया है, तो डबल बॉन्ड बताना पड़ेगा ना कहाँ किस कार्बन पे है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी ये कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसकी नंबरिंग होगी ना, कहाँ से नंबरिंग होगी जी, इसकी नंबरिंग होगी यहाँ से, जहाँ से ये अटैच है पेरेंट चेन के साथ। जहाँ से पेरेंट चेन के साथ अटैच होता है सब्स्टिट्यूएंट, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होती है बच्चे, 1 2 3 4 5 6। तो हेक्स आया। 2 पे कौन है जी, डबल बॉन्ड, दैट इज 2 इन। लेकिन मैंने बताया सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट के साथ वाई एल लगता है, क्या लगता है, वाई एल हमेशा। तो ये इन, तो वाई एल, लेकिन हमें पता था, मैंने आपको बताया था कि अगर ई के सामने वाई भी आ जाए तो जो ई होता है उसको ड्रॉप करते हैं, यहाँ से ई को ड्रॉप करेंगे। आप जो मेरे प्रीवियस लेक्चर उसमें जाके देखिएगा एक बार, मैंने सब सिखाया आपको, कहीं भूल तो नहीं गए। 2 इनाइल, तो क्या आ गया, 3 साइक्लोहेक्स 2 इनाइल। ठीक है जी, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब पेरेंट चेन को बताइए, नंबर ऑफ कार्बन कितने पेरेंट चेन में, 3। तो प्रोप नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स इन द पेरेंट चेन, सिंगल, तो एन आएगा। लास्ट में फंक्शनल ग्रुप 1 ओइक एसिड, बट दिस इज अगेन ड्रॉप्ड क्योंकि ओ इज अ वर्बल। ये सब रूल सिखाए मैंने आपको, आसान है। नेक्स्ट चलते हैं, ये लीजिएगा, अब बताओ, अब आंसर करो। अगेन जो साइड चेन उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जहां पे फंक्शनल ग्रुप वही क्या बन गया, पेरेंट चेन, तो अगेन सब्स्टिट्यूएंट बन गया। दिस वन इज अगेन सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहां से होगी जी, ये पेरेंट चेन है, तो नंबरिंग कहां से होगी पेरेंट चेन की, सबसे लोएस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप को 1, ये 2, ये 3। तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहां पे जी, 2 पे है, 2 पे है, नाम बताओ उसका, साइक्लो कितने कार्बन है, 5। पेंट, नेचर ऑफ बॉन्ड डबल है जी, लेकिन हमें अब नंबरिंग करनी पड़ेगी, इसकी भी बताना पड़ेगा कहाँ पे है। तो ये 1 हो गया, यहाँ से जहाँ से अटैच्ड है टू द पेरेंट चेन, 1 2 3 4 5। देखो 3 आ रहा है यहाँ से, तो अगर यहाँ से 1 2 3, चाहे इस तरफ से चाहे इस तरफ से 3 आ रहा है, तो 2 साइक्लोपेंट 3 इन वाइल, इनाइल आ जाएगा। मैं इन का जो ई है वो ड्रॉप कर चुका, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ चुका होगा अब तक तो, ठीक है।
3 इनाइल वाई एल लगेगा जरूर क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। तो पेरेंट चेन का नाम आया, कितने कार्बन है 3, तो प्रोप नेचर ऑफ लिंकेज एन सिंगल है जी, प्रोपेन। अगेन ई जो होगा वो ड्रॉप के प्रोपेनोइक एसिड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था वन को कई बार हम ओमिट कर देते हैं, सीधा प्रोपेनोइक एसिड लिख सकते हैं, इसको आप सीधा प्रोपेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया? गुड, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। और याद रखेंगे इनके नाम किस में होंगे, ब्रैकेट्स में होंगे जिनके नाम, ये जो होंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है ना, इनके नंबरिंग हो चुकी है ऐसे, 2 इनाइल ये ब्रैकेट्स में होंगे ऐसे, ठीक है। तो ये भी ब्रैकेट में होगा, यहाँ से इनाइल तक ब्रैकेट में होगा ये, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये रूल हम पहले कर चुके हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नोट कर लें साथ साथ में मेरे बच्चों, कोई भी ऐसा कंसेप्ट ना हो जो आपसे छूट जाए, ठीक है। बेसिक्स भूलने नहीं है आपको, प्योरिटी ऑर्डर नहीं भूलना। अब मान लो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका CH3, यहाँ पे CH2 OH CH3 ऐसे है। तो अगेन क्या दिखाई दे रहा है कि जो साइड चेन है उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगेन जो साइड चेन है वो आपकी क्या बन जाएगी, पेरेंट चेन। बेशक उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, ठीक है जी, क्योंकि हाईएस्ट प्योरिटी फंक्शनल ग्रुप को है। तो नंबरिंग करेंगे जी, पेरेंट चेन बन गया 1 2 3 4, ठीक है जी, ये पेरेंट चेन एंड दिस वन इज अ सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया पूरा, ठीक है। तो कैसे नामकरण करते हैं बताया था, सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले तो थर्ड 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 कौन है जी सब्स्टिट्यूएंट बताओ पहले। पर लेकिन दिक्कत एक और आ गई कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी ब्रांच्ड है, उसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी ना, से आपको फिर बताना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ गया ना, तो उसको लिखना पड़ेगा पहले। तो नंबरिंग कहाँ से होगी इसकी, यहीं से जहाँ से अटैच्ड है 1 2 3 4 5 6, तो हमने लिख दिया 3 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जी। तो स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट्स, फिर इसका नामकरण करना, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, 4 पे मिथाइल है जी, तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। फिर कौन है, साइक्लोहेक्स। फिर डबल बॉन्ड भी है जी, 2 इनाइल, वाई तो लगेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, 2 इनाइल खत्म। फिर कौन है जी, आपकी पेरेंट चेन को करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन 4, तो ब्यूट नेचर ऑफ लिंकेज बिटवीन कार्बन एटम्स एन, ब्यूटेन। फिर कौन है 1 पे, OH फंक्शन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल। अगेन जो ई है वो ड्रॉप होगा क्योंकि आगे ओ इज अ वोवल। ब्यूटेन नॉन भी बोल सकते हैं या ब्यूटेन 1 ओल, मैंने बताया कई बार 1 को ओमिट कर दिया जाता है। समझ आया होगा मेरे बच्चों, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब आप मुझे कहें कि सर अगर मान लो दोनों में, मतलब जो साइड चेन है वहां पे भी फंक्शन ग्रुप है और आपका जो रिंग है वहां पे भी फंक्शन ग्रुप है, तो तब क्या करेंगे भाई, तब क्या करेंगे हम, प्रियोरिटी ऑर्डर देखेंगे अपना। मैंने आपको प्रियोरिटी ऑर्डर सिखाया है, अगर आपका फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है कहीं पे, दो या दो से ज्यादा किसी भी मॉलिक्यूल में, तो आप प्रियोरिटी ऑर्डर देखते हैं कि हाँ भी किस फंक्शन ग्रुप को हमने क्या मानना है, प्रिंसिपल ग्रुप, तो दूसरा जो फंक्शन ग्रुप है उसको हम क्या मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। सेम रूल चल रहे हैं, तो ये भी लिख लीजिएगा यहाँ पे।
तो लिखेगा अगर दोनों में आ जाए, बोथ कंटेन्स, इफ बोथ साइड चेन एंड रिंग contains the functional group then क्या होगा भाई, आप प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पे बताएं कौन प्रिंसिपल है और कौन सब्स्टिट्यूएंट है, ये लगा। देन follows the priority order of functional groups। प्रियोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है आपको, याद हो प्रियोरिटी ऑर्डर मैंने सबको बताया हुआ है लास्ट से लास्ट लेक्चर में, है ना, तो वो सबको याद होना चाहिए। अब सीधा क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं किसको कितना याद है। एग्जाम्पल लीजिएगा, CH2 CH2 COH, यहाँ पे OH एंड दिस इज वन इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देते हैं। चलो अब दोनों देखो, जो साइड चेन है उसमें कौन है, COH है, और जो रिंग सिस्टम है उसमें कौन है, OH है फंक्शनल ग्रुप। तो किसको प्रायोरिटी देंगे, सबको पता है COOH को ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, तो जहाँ पे ये है इसको पेरेंट चेन मान लेंगे। हायर प्रायोरिटी है तो ये पेरेंट चेन होगी मेरे बच्चे, दिस इज अ पेरेंट चेन, और उसको मान लेंगे सब्स्टिट्यूएंट जिसमें आपका अनदर फंक्शन, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, दिस वन इज अ सब्स्टिट्यूएंट। डन। तो नंबरिंग होगी ऑब्वियसली ये पेरेंट चेन की, सबसे लोएस्ट नंबर फर्स्ट ग्रुप को 1 2 3। अब ये भी क्या है आपका, इसको भी यहाँ पे OH यहाँ लगा है तो इसको भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। तो नामकरण कर दो, कैसे नामकरण करेंगे, सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो कैसे लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, 3 पे है जी, कौन है ये देखो जरा, 3 पे है तो उसको बताना पड़ेगा पहले 4 पे OH लगा है जी, मतलब सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो बताना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट लगा है यहाँ पे जी, ये इसकी खुद की पेरेंट चेन है। तो 4 पे कौन लगा है, OH। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, तो बताएंगे 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। फिर आएगा साइक्लो हेक्स, अगेन 2 इनाइल ट्राइक्लोज, यही नाम था इसका सब्स्टिट्यूएंट का। फिर पेरेंट चेन में कितने हैं जी, 3, तो प्रोप आएगा, प्रोप फंक्शनल ग्रुप। वैसे आपकी लिंकेज कैसा है, एन है, तो प्रोपेनोइक एसिड सीधा आ जाएगा, है ना, ई में हटा ही दूंगा, प्रोपेनोइक एसिड, ये बार बार बता चुका हूं मैं आपको, ठीक। प्रोपेनोइक एसिड समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, है ना। जो पहली बार देख रहे हैं ना बच्चे इसको, इस लेक्चर को, तो याद रखिए वो पहले प्रीवियस लेक्चर पढ़ कर आए पहले, अगर आपको उसको बहुत अच्छे समझना है तो जो बेसिक्स हैं वो समझें, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। कोई अगर डायरेक्ट यहाँ पे आकर देखा ये लेक्चर किसी को डायरेक्ट मिल गया, तो पहले मेरे पूरी जो सीरीज चल रही है मेरे बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो पढ़ कर आए पहले, वहां से आपको बिल्कुल बेसिक से समझ आएगा इसको, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चे, एग्जाम्पल लेते हैं। और ये लीजिए एग्जाम्पल, मान लो ये है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है जी। तो बताओ जो साइड चेन है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH है, और जो रिंग है उसमें कौन है,
सी डबल बॉन्ड हो, इस तरफ भी कार्बन चेन, इस तरफ भी कार्बन चेन, दैट इज कीटोन है। तो इसमें कीटोन है, इसमें कौन है, एल्कोहल है। तो किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी है जी, कीटोन को। किसको जी, कीटोन को। अगर कीटोन को है तो जो भी ये चीज है, ये वाली चीज, ये सब्स्टिट्यूएंट मानी जाएगी, दिस बिकम सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और ये मान लिया जाएगा आपका पेरेंट चेन, ठीक है, ये पेरेंट चेन हो गई। तो पेरेंट चेन को नामकरण कैसे करना है, सबसे लोएस्ट नंबर देना है पहले फंक्शनल ग्रुप को। तो उसी यहाँ से स्टार्ट होगा मेरे बच्चे को 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो भी कॉम्प्लेक्स है, उसकी भी नंबरिंग होगी। उसकी नंबरिंग कहाँ स्टार्ट होगी, जहां से वो डायरेक्टली अटैच टू द पेरेंट चेन है, यहाँ से। तो 1 2 3 4 5। तो सबसे किसको लिखना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है। तो लिखो फिर 2 पे है जी, 2 पे 2, देन सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, आगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ। पहले इसमें ये खुद एक OH लगा है, OH यहाँ पे अगेन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, इस चेन में सब्स्टिट्यूएंट है ये। तो 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये सेकेंडरी हो गया ना फंक्शन, ये तो प्रिंसिपल हो गया था, तो ये सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा, ऑब्वियसली है। तो 2 हाइड्रोक्सी, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ है जी, क्योंकि 2 से लगा है, 2 पे लगी है चेन जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और ये 2 पे कौन लगा है आगे, हाइड्रोक्सी, ठीक है। कितने हैं कार्बन, 5, 2 हाइड्रोक्सी पेंट, नेचर ऑफ बॉन्ड एन है, पर लेकिन उसके लिए हम पेंट सीधा लिख देते हैं, पेंटाइल, क्या लिख देते हैं, YN, उसके लिए ए नहीं लगाया करते, पेंटाइल, डन। अगर डबल बॉन्ड होता तो हम इन लगाते जरूर है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगाते। अगर सिंगल बॉन्ड है उसमें तो लगाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा पता है पेंटाइल हो जाएगा सीधा, उसको पेंट ANYL मत कर देना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना, कहीं वहां पे गलती कर दो मेरे बच्चों, ठीक है, समझ आ गई। चलो आगे चलते हैं। पेंटाइल, देन नाम हो गया पूरा सब्स्टिट्यूएंट का। तो पेरेंट चेन का क्या नाम है जी, साइक्लो, साइक्लो हेक्स, साइक्लो हेक्स। इसमें तो बताना पड़ता है एन, हेक्सेन, डबल बॉन्ड ऑफ फंक्शन कौन है, ऑन, 1 ऑन, हेक्सेन 1 ऑन, ये ई ड्रॉप होगा यहां से भी। तो साइक्लो हेक्सेनॉन, साइक्लो हेक्सेनॉन, ठीक है जी। तो पूरा नाम बना 2, देन ब्रैकेट 2 हाइड्रोक्सी पेंटाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन है ये, चलो जी बताओ फिर क्या दिखाई दे रहा है। जो साइड चेन है वहां पे भी फंक्शन ग्रुप है, कौन सा फंक्शन, सी डबल बॉन्ड हो NH2, CONH2, अमाइड, अमाइड बोलते हैं इसको हम। यहाँ पे ना सी डबल बॉन्ड हो, इस तरफ कार्बन चेन, इस तरफ कार्बन चेन, तो एक कीटोन हुआ। प्रियोरिटी किसको है, अमाइड को है। तो ये पेरेंट चेन बन गई जी, ये पेरेंट चेन बन गई। तो नंबरिंग पेरेंट चेन कहाँ से होगी, और यहाँ से 1 2 3, इसको मत 4 कर देना, कहीं बच्चे इसको 4, भाई ये तो रिंग के अंदर है, ठीक है, कहीं इसको 4 कर दो। तो ये आपकी क्या बन गई बच्चे, पेरेंट चेन, दिस इज द पेरेंट चेन, ठीक है, पेरेंट चेन बन गई बिकॉज इट कंटेन हाईएस्ट प्रियोरिटी फंक्शन ग्रुप, दैट इज CONH2। अब इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, देखो
यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैंने क्या कहा है, यहाँ पे आपको ये, हमें एक रूल पता था, हमें ये रूल पता था कि जहां से आप कनेक्टेड करेंगे, ये पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन को जहां से कनेक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट, वहां से नंबरिंग होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ये तो एक सब्स्टिट्यूएंट रह जाएगा ना इसमें, याद रखें, ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा आपकी बात, ये कोई फंक्शन नहीं रहा फिर। तो नंबरिंग तो यहीं से होनी है, जो मर्जी कर लो, वन वन यहीं से होगा। आप कहेंगे सर टू वहां से रह जाए, हम टू वहां से ले जाते हैं, वन टू ऐसे करते हैं, 3 4 5 6 ऐसे करेंगे। भाई अगर आपने वन यहाँ लिया है, डबल बॉन्ड पे वन, वो बाय डिफॉल्ट जो डबल बॉन्ड है वो वन पे ही आ गया। तो मैं वो सिखाया था कि डबल बॉन्ड को पूरा कवर भी तो करना है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड रहेगा, लेकिन जो डबल ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। याद रखिए, इसको कवर करना, ये नहीं हो सकता आप उस तरफ से जाएंगे कि हाँ जी हम लोएस्ट नंबर देंगे सब्स्टिट्यूएंट को, भाई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, वो तो सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है। जो डबल बॉन्ड है उसको तो प्रायोरिटी मिलेगी ना, समझ आ गई, वो पूरा कवर होना चाहिए। तो अब करते हैं नामकरण इसका, तो 3 पे लगे सब्स्टिट्यूएंट, कौन लगा 3, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन है, 3 साइक्लो, 3 साइक्लो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैं सीधा 3 साइक्लो लिख दूंगा, 6 पे सब्स्टिट्यूएंट भी तो है, तो सीधा तो नहीं लिख सकते ना हम इसको, तो सब्स्टिट्यूएंट बताना पड़ेगा पहले, 3 फिर 6 पे कौन है जी, डबल बॉन्ड हो। बताओ कीटोन है ये, कीटोन को हम क्या बोलते थे अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाए, अगर फंक्शन ग्रुप है तो ऑन बोलते थे, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या बोलते थे, ऑक्सो या कीटो, याद है। तो 6 कीटो लिख दो या ऑक्सो लिख दो, मैं कीटो लिख रहा हूँ जी, कीटो। फिर नाम आएगा पूरा साइक्लो, साइक्लोहेक्स 1 इनाइल, ब्रैकेट क्लोज्ड। देन दिस वन इज प्रॉप, नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल है, तो एन, प्रोपेन कौन है जी, अमाइड, तो प्रोपेन, प्रोपेनामाइड हो सकता है इसका नाम। आप वन लगाए ना लगाए, वो बाय डिफॉल्ट है जी, अगर नहीं लगाए तो ऑब्वियसली वो बाय डिफॉल्ट वन पे ही है। और हमें वैसे भी मैंने आपको बताया था कि आपका CHO हुआ, COH हुआ, CONH2 हुआ, COR हुआ, COCl हुआ, CN हुआ, ये सब के सब टर्मिनेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब एट द एंड ऑफ द चेन या स्टार्टिंग ऑफ चेन पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट है कि वो वन ही होंगे आपके, ठीक है, ये बात याद रखना। चलो जी आगे, समझ आया मेरे बच्चों, चलो जी मैं इसको रफ कर रहा हूँ मेरे बच्चों। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है उस पर चलते हैं। अब मान लो कोई कहे कि सर जो आपकी पेरेंट, जो आपकी रिंग है और जो आपकी साइड चेन है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप ही सेम हो गए, और बताओ अगर फंक्शन दोनों में सेम होंगे तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली पुराना रूल वही, भाई जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सी एटम होंगे वो आपका पेरेंट चेन मान ली जाएगी दोनों में, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो। इफ रिंग एंड साइड चेन contain the same functional group, then तो क्या होगा, then पेरेंट चेन कौन होगी, पेरेंट चेन कौन होगी जी, which contain greater number of C atom, greater number of C atoms, and substituent कौन बन जाएगा, which contain lesser number of C atoms। समझ में आ गई, वही प्रॉब्लम, एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर, चलो ये लीजिए एक एग्जाम्पल,
तो मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे CH CH CH2 CH3, यहाँ पे लगाता हूँ OH एंड दिस इज CH2, देन यहाँ पे लगाता हूँ OH। ठीक है जी। तो अब बताओ, जो आपकी साइड चेन है उसमें भी OH और जो रिंग है उसमें भी OH, सेम फंक्शनल ग्रुप है। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा कहाँ पे है, इसमें 6 है उसमें 4 है, तो अगर 4 है तो ये क्या मान ली जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट और ये मान लीजिए पेरेंट चेन। तो नंबरिंग पेरेंट चेन की, जहाँ पे सब जो आपका ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप है सबसे लोएस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6, तो क्लियर है मेरे ख्याल से। और उसको भी यहीं से नंबरिंग करना पड़ेगा जो सब्स्टिट्यूएंट है, कहाँ से जी, 1 2 3 4, जहाँ से वो कनेक्टेड है आपकी पेरेंट चेन से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नाम किसका आएगा, सब्स्टिट्यूएंट का। तो 2 पे लगा है जी सब्स्टिट्यूएंट 2, कौन है ये पूरा, अब ये देखो ये ओ है जी सब्स्टिट्यूएंट ना, सब्स्टिट्यूएंट बन गया इसमें। तो 2 पे कौन है जी, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। मैंने बताया था एन तो नहीं आएगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट तो ब्यूट वाइल ब्यूटाइल, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल। फिर आपकी जो पेरेंट चेन उसका नाम होगा साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स पेरेंट चेन है तो उसमें एन एन आइन आएगा। नेचर ऑफ लिंकेज सिंगल बॉन्ड तो एन, और 1 पे कौन है, ऑल, तो 1 ऑल। तो क्या नाम है, ये ई ड्रॉप होगा अगेन क्योंकि ओ इज अ वोवल। समझ आ रहा है, बढ़िया। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल और करते हैं इसके ऊपर। इन सबको समझिएगा जी, ठीक है, लॉजिक से समझिएगा, रट्टाफिकेशन मत मारिए। जो रूल्स मैंने समझाए हैं वो मत भूलना। अब देखो यहाँ पे जो रिंग है, रिंग में CHO है और साइड चेन में भी CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप। नंबर ऑफ कार्बन एटम कहाँ पे, गिन लो, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 6 है, तो ये क्या मान लिया जाएगा, तो ये क्या मान लिया जाएगा, जल्दी बताओ। ये पेरेंट चेन और ये सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन को नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ऑब्वियसली जहाँ से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट उसको सबसे लोएस्ट। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपकी बार क्या, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से वो अटैच्ड है पेरेंट चेन से, यहाँ स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, तो क्या नाम आएगा, सब्स्टिट्यूएंट का सबसे पहले नाम 4 पे लगा है जी, ये 4 ब्रैकेट स्टार्ट होगी, क्या नाम है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा CHO को, तो बताना पड़ेगा कौन 5 पे लगे जी, तो 4 फिर 5। अगर CHO सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसका नाम क्या होता था, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो अल लिखते हैं, अगर सब्स्टिट्यूएंट तो क्या लिखते हैं, फॉर्माइल, क्या लिखते हैं, फॉर्माइल, तो 5 फॉर्माइल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5, तो क्या आएगा, पेंट, तो क्या आएगा, पेंट, पेंटाइल, वाई लग जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा जी, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन कौन है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो क्या आएगा पूरा साइक्लो, साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, एन 1 अल।
हाँ एक बात और जी, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ नोट करना बात को, अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ये वाली जो कार्बन है तो काउंट हुई नहीं पेरेंट चेन में। आप कहेंगे सर 1 कैसे लिख रहे हैं, ये वाली कार्बन तो काउंट हुई नहीं। इसके लिए मैंने आपको कुछ रूल सिखाए थे, याद करना। अगर ये कार्बन काउंट नहीं हो रही, याद करो ऐसा कुछ रूल्स थे हमारे, मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स करवाए हुए हैं आपको। अगर ये कार्बन काउंट नहीं हो रही, मतलब फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन जो कार्बन प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप में उसको काउंट नहीं किया जा रहा पेरेंट चेन में, ठीक है, तो क्या नाम आएगा इसका, बताइएगा। मैंने आपको ये सब अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। अगर जो आपकी कार्बन है is not included in the parent chain, then they will be represented by a different prefixes। वो क्या थे, वो ये था यहाँ पे कि इसको हम क्या कहेंगे, कार्बल्डिहाइड। इस पूरे को क्या बोल देंगे, कार्बल्डिहाइड। तो अल नहीं आएगा अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अल नहीं आएगा, यहाँ पे कार्बल्डिहाइड। तो याद रखिएगा ये 1 कार्बल्डिहाइड। दिमाग को ओपन अप करके रखें पूरा, ठीक है, क्योंकि कार्बन तो काउंट हुई थी, आप अल नहीं लिख सकते सीधा, ठीक है, कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। डन, इसको रफ कर रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट रूल है, ये रूल कहते हैं कि अगर आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच्ड है टू द रिंग, ध्यान सुनना, अगर आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप है और उसमें कार्बन है, जैसे CHO हुआ, COOH हुआ, COR हुआ, आपका CN हुआ, तो उनकी कोई कार्बन जो होती है, हमें पता है कि रिंग सिस्टम, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने एग्जांपल देखा, वो जो कार्बन थी जो डायरेक्टली अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप के साथ, वो तो काउंट नहीं होगी, वो रिंग में नहीं आएगा, वो रिंग का पार्ट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ा हमें, कार्बल्डिहाइड। तो ऐसे ही OH अगर दूसरे होंगे तो उनके लिए भी क्या लिखेंगे, अगर COH हुआ तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये सब करवाए हुए हैं तो उसको एक बार लिख लेते हैं जरा, ध्यान से देखिएगा। इफ साइक्लिक रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली अटैच्ड to the directly attached to the carbon atom containing functional group, तो क्या होगा, देन उनके लिए कुछ अलग से नाम लिखे जाएंगे। जैसे CHO के लिए भी लिखा हमने कार्बल्डिहाइड, अगर CHO डायरेक्टली कनेक्टेड है रिंग के साथ तो क्या नाम लिखेंगे उसके लिए, कार्बल्डिहाइड। यहाँ पे एक बात और याद रखना, देन जो वो कार्बन एटम होगा वो काउंट नहीं होगा पेरेंट चेन में, ये भी याद रखना, ठीक है। तो देन ये भी साथ में लिख दे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देन C एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, C एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप is not included in the parent chain, it's not included in the parent chain में वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसका मैं अभी आपको एग्जांपल बता चुका हूँ। जैसे CHO था, ये जो कार्बन है ये फंक्शन के साथ अटैच्ड है, और अगर ये डायरेक्टली अटैच्ड हुई रिंग के साथ तो उसको हम कार्बल्डिहाइड कहेंगे, और ये कार्बन काउंट नहीं होगी, कार्बल्डिहाइड। COH के लिए क्या लिखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था, ये पहले भी मैं लिख चुका हूँ मेरे बच्चों, ये पहले भी लिख चुका हूँ एक कहीं, अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अगर C डबल बॉन्ड OX, इसको हमने क्या कहा था, कार्बोनिल
हलाइड, याद होगा। ये एक्स क्या था, हेलोजन, कार्बोनिल हलाइड। हलाइड का मतलब कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोनिल, जैसे फ्लोरीन फ्लोराइड आ जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। एक्स इज अ हेलोजन हियर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा सी ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर कौन है जी, एस्टर है ये कौन है, एस्टर का नाम होता है अल्काइल, इसको हम अल्काइल बोलते थे, अल्काइल, वो पूरे पूरे कार्बोसाइक्लेट, अल्काइल कार्बोसाइक्लेट, याद रखना, ये भूल जाते हैं कई बार बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चे, CuNH2, CuNH2 के लिए क्या था, याद करो, कार्बोक्सामाइड, CuNH2 के लिए क्या था, कार्बोक्सामाइड। अगर C डबल बॉन्ड हो NH2 लगता था तो कार्बोक्सामाइड, ठीक है। देन CN होता था C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बोनाइट्राइल, कार्बो नाइट्राइल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, याद रखेंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं इनके ऊपर, चलो एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए ये है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली टाइप COH, तो सबको पता है ये वाली कार्बन अब काउंट नहीं होगी रिंग में, क्यों, रिंग में 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो वो वाली कार्बन काउंट नहीं है, तो क्या लिखा जाएगा, साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इस पूरे को कार्बोक्सिलिक एसिड बता दिया गया, क्योंकि वो कार्बन तो काउंट नहीं हुई ना, समझ आ गया, चलो बढ़िया। नेक्स्ट, अगर मान लो ये CuNH2 लगा देते हैं, मान लो यहाँ पे CuNH2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, याद रखना ये तभी वैलिड है जब जो साइक्लिक रिंग है इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि वो कार्बन काउंट नहीं होती। तो अगेन 1 2 3 4, साइक्लो, क्या नाम बनेगा, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड, ठीक है जी, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड, लिख लीजिएगा इसको, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अगर मैं ये वाला आपका एग्जाम्पल लूं तो मुझे आंसर बताइएगा इसका। डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा ना, डायरेक्टली के लिए हमें ये उतारना है, यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा, OCH3, पहले पता कीजिए कौन सा ग्रुप है ये फंक्शनल कौन है, C डबल बॉन्ड OR, अल्काइल हो गया, तो ये कौन है जी, ये वाला, दिस इज एस्टर, ठीक है। तो क्या नाम होगा इसका पता था, इस अल्काइल कार्बोक्सिलेट लिखेंगे, लेकिन पहले इसको तो लिख लें, ये कौन है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, फिर 1 लगाना है, कई बार 1 ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट है कि 1 पे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो, साइक्लोपेंटेन, ये कौन है, क्या लिखेंगे, अल्काइल कार्बोक्सिलेट, लेकिन अल्काइल किसको कहा गया, बताया था अल्काइल इसको बोलते हैं, जो O के इस तरफ है उसको अल्काइल, कौन है ये, एक कार्बन, तो मिथाइल कहेंगे, तो मिथाइल कार्बोसाइक्लेट, समझ आ गया नाम, ठीक है जी, नोटिस रखें बात को। चलो एक और लेते हैं एग्जाम्पल,
अब मानो कि ये है एग्जाम्पल है मेरे पास मेरे बच्चों, डबल बॉन्ड और यहाँ पे है COOH। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना कि C डबल बॉन्ड O ये कीटोन है, मतलब ग्रुप के ये मर्ज फ्यूज है आपका, रिंग में ही प्रेजेंट है, लेकिन ये COH इज डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, डायरेक्टली अटैच टू द रिंग। तो हमें पता है, वैसे प्रियोरिटी हमें पता है बात की कि प्रियोरिटी किसको होती है, COH को होती है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, और जो प्रियोरिटी है 1 2 3 4 5 6, तो इसके रिस्पेक्ट में जो ये C डबल बॉन्ड O है, मतलब जो कीटोन है, ये क्या बन जाएगा, सबस्टिट्यूएंट बन जाएगा मेरे बच्चे। तो नाम क्या आएगा, पहले सबस्टिट्यूएंट को लिखेंगे 3 कीटो, फिर पूरा साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे हेक्साइल मत कर देना जी, अब कहीं सोचो कि सर ये तो सबस्टिट्यूएंट है, और भाई ये पेरेंट चेन है, ये मत सोचेंगे सर हेक्साइल कर दो, ठीक है, हेक्सेन आएगा, हेक्सेन, क्योंकि यही तो आपकी पेरेंट चेन है, वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि इसको तो हमें प्रियोरिटी दे दी, तो ये बन गया सबस्टिट्यूएंट। ध्यान रखें इन बातों का, कभी कोई कहेगी सर साइक्लोहेक्साइल लिखना था, हमने साइक्लोहेक्सेन लिख दिया, भाई पेरेंट चेन है वो कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है आपकी बात, सबस्टिट्यूएंट तो उसके साथ जुड़ा हुआ है ये वाला। तो 3 कीटो साइक्लोहेक्सेन, आगे आगे बताओ कौन है ये, COH लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। समझ में आया मेरे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलो अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो, किसी को कुछ रह गया पॉज पूज करके नोट कर लो मेरे बच्चों। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, बायोसाइक्लो कंपाउंड्स, थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। बायोसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग होगी, ठीक है जी। बायोसाइक्लो कंपाउंड्स को मैं अलग से ही करवाता हूँ, ठीक है। बायोसाइक्लो कंपाउंड्स की जो नॉमेनक्लेचर है उस पर लेक्चर होगा, वो आराम से अलग से बनाता हूँ छोटा सा, क्योंकि कईयों को अलग से पढ़ना होगा एडवांस के लिए, है ना, तो बीच में खिचड़ी ना बनाए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा बच्चे, वो आपकी बायोसाइक्लो कंपाउंड्स पे होगी, और स्पाइरो कंपाउंड्स भी होते हैं जो इनकी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नॉमेनक्लेचर होगा आपका एडवांस लेवल पे, ये सब एडवांस लेवल पे ही चल रहा है बच्चे, बेसिक से लेके, लेकिन वो आपका एडवांस का क्या है पार्ट है, ठीक है। नीट वाले मेरे ख्याल से आप मिस नहीं करें कोई वजह, सब पढ़ें इसको, ठीक है, इसमें क्योंकि इसका ना यूज़ होता है आगे जाके कंपाउंड्स में, ताकि आपको पहचान होनी चाहिए कंपाउंड्स की, वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बाईसाइक्लो कंपाउंड्स एंड स्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, वो कैसे दिखते हैं, क्या रहे होते हैं, ठीक है, उसके रूल्स देखेंगे मेरे बच्चों। मिलते हैं आपको